सो ही एवरीवन, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का क्लास आप सभी क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी वीडियो पे एंड तक बने रहना एंड विद गारंटी कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो ना तो काफी कुछ गेन करके जाने वाले हो आप यहाँ से, ठीक है। और ये जितने सारे भी क्वेश्चन मैं आप सभी को आज के इस क्लास में क्लियर कराने वाला हूँ ना, बिहार बोर्ड सेम इसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहता है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल से क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर एंड प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को फाइंड करने के बाद मैं आपको इस वीडियो में आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव लाया हूं। सो वीडियो पे आप सभी एंड तक बने रहना एंड हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से क्लियर करना। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप सभी ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में चाहो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने कि किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, ठीक है। किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है ना वो क्या चीज का बना होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से ही कि किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है ना वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। बाकी अगर बात करी जाए इलेक्ट्रॉन की ना तो नाभिक के, ठीक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करते रहता है, चक्कर काटते रहता है। चलो जी, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश क्या होता है। संधारित्र कहने का मतलब कैपेसिटर, ठीक है। और कैपेसिटर में क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का संग्रह होता है, राइट। सो संधारित्र, अगर कोई आपके सामने एक आवेशित संधारित्र है ना तो उस पर कुल आवेश, उस पर नेट चार्ज क्या होगा, तो नेट चार्ज होगा 0, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं से जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें क्या पता चलता है, क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है, जिनमें से ऑप्शन है आप सभी के सामने कि क्षेत्र की शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति, इनमें से सभी। तो मैं बताऊं तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी हमें सब चीज की प्राप्त होती है, यानी कि क्षेत्र की शक्ति की भी प्राप्त होती है, दिशा की भी प्राप्त होती है, आई मीन डायरेक्शन, ठीक है, और आवेश की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इनमें से सभी, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि सदिश है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, ठीक है, 4 फिजिकल क्वांटिटी है एक तरीके से बोला जाए तो, और इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि आपका सदिश है, राइट, वेक्टर क्वांटिटी है। सो विद्युत विभव ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो इसे तो आप रिजेक्ट करो पहले नंबर पे ही। विद्युत फ्लक्स भी आपका अदिश है, इसे भी काटो। और विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ये भी आपका अदिश है, तो इसे भी हटाओ आप। बचा विद्युत तीव्रता जो कि आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है। इसे कहते हैं हम लोग कूलॉम्ब लॉ, ठीक है, यानी कि कूलॉम्ब का नियम, राइट, कूलॉम्ब का नियम। ये क्वेश्चन जो आपका कूलॉम्ब का नियम है ना, इसके ऊपर मैंने 2-3 डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, ठीक है। आप जाना देखना, क्लियर हो जाएगा आपको कूलॉम्ब का नियम, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। सो यहाँ पे ऑप्शन में भी दे रखा है, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा कूलॉम्ब का नियम। चलो जी, वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है, युक्ति कहने का मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा डिवाइस, ठीक है। सो वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें उत्पन्न होता है, ठीक है। जिससे क्या उत्पन्न होता है, तो देखो जो वांडी ग्राफ आपका जनित्र एक ऐसा सिस्टम होता है ना जिससे हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है, केवल हाई वोल्टेज, यानी कि केवल उच्च वोल्टेज। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है, ठीक है। विभव मापी एक यंत्र होता है जिससे हम लोग मुख्यतः क्या मापते हैं। आपके सामने ऑप्शन है कि धारा, ठीक है, यानी कि धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, धारा को इंग्लिश में करंट कहते हैं, राइट। प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, विभवांतर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, और डी इनमें से सभी। तो विभव मापी से हम लोग मुख्यतः क्या मापते हैं जी, विभवांतर को मापते हैं, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की व्यतिकरण की घटना का क्या कारण है। देखो जी, मैं बता रहा हूँ व्यतिकरण की घटना का क्या कारण है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सस्पेंस टाइप की क्वेश्चन है, जैसे कि कालांतर भी कहीं कहीं आपके बुक वगैरह में दे देता है, कहीं कहीं तीव्रता परिवर्तन दे देता है। तो कालांतर तीव्रता परिवर्तन में से कौन सा ऑप्शन एग्जैक्ट सही है वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो इसके पीछे की जो भी कहानी है, इसके पीछे की जो भी फिजिक्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, एक्चुअल में इसके पीछे का रीजन है ना, आपको उसके बाद क्लियर हो जाएगी कि भैया यहाँ पे इसका आंसर कालांतर होगा या फिर तीव्रता परिवर्तन होगा। सो यहाँ पे 2 तरंगाग्र निकलती है, अलग अलग डायरेक्शन से 2 तरंगाग्र निकलती है और एक बिंदु पे जाके मिलती है, राइट, एक पॉइंट पे जाके मिली। और यहाँ से क्या होता है ना, यहाँ से एक नए तरंगाग्र का निर्माण हुआ, ठीक है। 2 तरंगाग्र थी, ठीक है, दोनों तरंगाग्र क्या हुआ, एक निश्चित बिंदु पे जाके मिला, एक निश्चित पॉइंट पे जाके मिला, और वहां से एक नए तरंगाग्र का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इन दोनों की अगर बात कर ली जाए, इन दोनों की तीव्रता की, ठीक है, और इसकी तीव्रता की, यानी कि क्या होगा ना कि इन दोनों की तीव्रता, ठीक है, ठीक है, और इसकी, अगर मैं इसकी तीव्रता की बात करूं, ये जो फाइनल बना इसकी तीव्रता की बात करूं मैं एज कंपेयर टू इन दोनों, तो इसकी तीव्रता चाहे तो बढ़ जाती है चाहे तो फिर घट जाती है, राइट। सिंपल सा बात अगर बताऊं तो ये जो नया हमारा तरंगाग्र हुआ ना, इन दोनों की अपेक्षा इसकी तीव्रता चाहे तो बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी। तो यहाँ पे चेंजेस किस चीज का हो रहा है, परिवर्तन किस चीज का हो रहा है, तीव्रता का ना। तो यहाँ पे तो तीव्रता परिवर्तन होना चाहिए था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से डी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, एंड डी वाला ऑप्शन सही है। चलो जी, अगर 2 आवेशों की
अगर दो आवेशों के बीच की दूरी को क्या करते हो, तुम बढ़ाते हो, ठीक है, तो इनकी बीच की स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। अगर दो आवेशों के बीच, दो आवेश है, मान लो Q1 है एंड Q2 है, आप सभी के सामने दो आवेश, और इनकी दूरी को क्या कर रहे हो, तुम बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो इनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, घटती है। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की विद्युत विध्रुव का एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका होता है कूलम मीटर। तो देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो बी वाला ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी वाला ऑप्शन बिना सोचे समझे टिक करो। चलो जी आ जाओ, एंड मैं आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट, यानी कि इस तरीके का कंटेंट देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड कभी भी एजुकेशन रिलेटेड कभी भी कोई दिक्कत होता है तो आप यहाँ पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आज का क्लास का PDF है ना, उसके लिए अभी आप हमें व्हाट्सअप कर लेना, मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दूंगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। क्या ही मैं बताऊँ, आज के टाइम में बिहार के जो भी शिक्षक हैं वो तो भाई PDF के भी पैसे लेते हैं, लेकिन मेरा टारगेट यार, मेरा एक ही गोल है, मेरा एक ही लक्ष्य है, वो है कि बिहार को बदलना है, बिहार को एक दिन टॉप पे लेके जाना है, जिसमें आप सभी की सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा नीड है। सो मैं काफ़ी बड़ा करने वाला हूँ अपने इस स्टेट बिहार के लिए, अपने इस भारत देश के लिए। सो आई नीड योर सपोर्ट, एंड बाकी अपना सपोर्ट बना रखो, बाकी मैं मेहनत कर ही रहा हूँ। चलो जी, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो हमारा मानव नेत्र होता है ना, ठीक है, उसमें कोई भी चीज़ आप देखते हो ना, तो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, रेटिना पे इमेज बनता है। तो वो कैसा होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है, ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है। ये भी सस्पेंस वाला क्वेश्चन है। अपवर्तन या फिर वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन या फिर वर्ण विक्षेपण। तो इंद्रधनुष के निर्माण का कारण आपका होता है अपवर्तन, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी, संपर्कित दो लेंसों की शक्ति क्या होती है। जब दो लेंस को आप क्या कर रहे हो, संपर्क में रख रहे हो, तो इन दोनों की जो शक्ति होगी, ठीक है, इसे निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, P बराबर P1 जोड़ P2। चलो जी, निम्नलिखित में कौन सा संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है, तो E बराबर mc स्क्वायर, जो कि एक तरीके से आइंस्टीन का भी ये इक्वेशन है, ये चीज़ आप पढ़ते आ रहे हो बहुत पहले से ही, ठीक है, बेसिक है। तो E बराबर mc स्क्वायर, ठीक है, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। चलो जी 15 नंबर क्वेश्चन के नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है। नीला रंग के लिए, नीला रंग के लिए, ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक ए है कि बीबी रोए, ठीक है, बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइज, इस तरीके से करके हमारा ट्रिक होता है, जो आपका 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारा क्या है भैया, यहाँ पे हमारा ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, ठीक है, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया और ग्रीन हो गया, और ब्लू, ब्लू कहाँ पे आ रहा है 6 पे, तो 6 नंबर वाला, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ब्लू के लिए, ठीक है, कलर कोड का मान। चलो जी, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। चलो जी, यहाँ पे मैं आपको दो क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध याद रखना, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध हमेशा शून्य होता है, यानी कि ZERO होता है, 0 होता है, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में रहता कि आदर्श वोल्ट मीटर, ठीक है, तो आदर्श वोल्ट मीटर रहता तो वहां पे आप अनंत टिक करते, ठीक है। चलो जी आ ही गया क्वेश्चन, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है, याद रखना, ए वाला ऑप्शन आप सभी के सही हो जाएगा। लेकिन आदर्श अमीटर का शून्य। चलो जी, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है। चार ऑप्शन है आपके सामने, धारा घनत्व का कौन सा फॉर्मूला है। धारा घनत्व को हम लोग J से डिनोट करते हैं, और प्रति एकांक क्षेत्रफल में गुजरे हुए जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमारा धारा घनत्व कहलाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है, यानी कि J बराबर I/A, ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर की एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर घंटा, देखो एम्पियर घंटा जहां दिख गया मारना आवेश का, ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 20 नंबर की चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। दो क्वेश्चन करे जा सकते हैं आप सभी के सामने। अगर चुंबकीय फ्लक्स पूछे तो आप वेबर टिक करना, लेकिन अगर वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछे ना, ठीक है, यानी कि विद्युतीय फ्लक्स, तो उसका होता है आपका वोल्ट मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, तो इस चीज आप ध्यान में रखना। लेंस का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। जो आपका लेंस का नियम होता है वो आपका ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का होता है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी 22 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सी सही है। ठीक है, पदार्थ की प्रतिरोधकता, यानी जो पीपी दिख रहा है ना आपका रो है एक्चुअल में, ठीक है, रो इस तरीके से सूचित करते हैं रो, ठीक है, तो रो बराबर क्या होता है, RA/L होता है। ठीक है जी, चलो ये हमारा एरिया होता है, आर हमारा क्या होता है, आर हमारा रेसिस्टेंस होता है, तो रो बराबर RA/L, ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। चलो जी 23 नंबर क्वेश्चन की विभव प्रवणता बराबर क्या होता है। विभव प्रवणता, ठीक है, विभव प्रवणता बराबर होता है dV/dx, एक्चुअल में तो -dV/dx होता है, लेकिन माइनस नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे, dV/dx इनपुट करोगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक, अरे यार अभी मैंने बताया, ठीक है, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट मीटर, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर वही मैग्नेटिक फ्लक्स का पूछता तो आप पुट क्या करते, वेबर, ठीक है, वेबर टिक करते आप। चलो जी आ जाओ 25 नंबर क्वेश्चन में कि फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, फोटोन का विराम द्रव्यमान,
तो इसका होता है विराम द्रव्यमान शून्य। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, मूल कणों का विलोपन होता है, या फिर नाभिकीय संलयन होता है। तो सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है, ठीक है, सौर ऊर्जा का जो आपका सोर्स कह लो, वो होता है नाभिकीय संलयन। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? ठीक है, जो प्रकाश वर्ष है ना, वो कौन सी भौतिक राशि, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक होता है? वो होता है डिस्टेंस का, दूरी का। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। और एक लाइट ईयर यानी कि एक प्रकाश, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? मीटर में, क्योंकि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ना, मीटर, ठीक है, और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। चलो जी, तो यहाँ पे एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 गुने 10 का पावर माइनस का 15 मीटर, ठीक है। ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखोगे। चलो जी, आ जाओ। विद्युत का अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन सा है? ठीक है, वैसे तो ग्रेफाइट होता है, लेकिन इनमें से देखो ऑप्शन के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका चांदी। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। चलो जी, 29 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का जो मान होता है वो आपका 90 डिग्री होता है। सो डी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट। 13 नंबर क्वेश्चन की विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? ये क्वेश्चन शायद लगता है दोबारा रिपीट हो गया ना। तो विभव मापी से हम लोग विभवांतर को मापते हैं। सो ये सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। सो आज के इस क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन करा। तो थैंक यू सो मच आप सभी को वीडियो को एंड तक देखने के लिए। एंड ऐसे ही अमेजिंग कॉन्टेंट के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। सो सब्सक्राइब एंड फॉलो नाउ फॉर मोर अमेजिंग कॉन्टेंट। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।